हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर डेटा स्ट्रक्चर सीरीज। एक सिंपल सा क्वेश्चन, अगर हम डब्ल्यू लिंक लिस्ट के बिगिनिंग में न्यू नोड को इंसर्ट करें तो क्या सिर्फ स्टार्ट पॉइंटर मतलब कि हेड पॉइंटर को अपडेट करना इनफ होगा या फिर प्रीवियस और नेक्स्ट पॉइंटर को भी अपडेट करना पड़ेगा। आज के वीडियो में यही टॉपिक हम डिटेल में समझेंगे, दैट इज इंसर्शन एट बिगिनिंग इन डब्ल्यू लिंक लिस्ट। सबसे पहले ये समझते हैं इंसर्शन एट बिगिनिंग का मतलब क्या होता है। सिंपल सा मतलब होता है जो हमारे पास एग्जिस्टिंग लिंक लिस्ट होगी उसकी स्टार्टिंग में एक न्यू नोड को ऐड करना, मतलब कि फर्स्ट पोजीशन पे न्यू नोड को ऐड करना। सपोज हमारे पास ये लिंक लिस्ट बनी हुई है जिसके अंदर 3 नोड्स है, ठीक है। अब इंसर्शन एट बिगिनिंग का मतलब क्या होता है, नोड जिसका एड्रेस 1000 है उससे पहले एक न्यू नोड को ऐड करना। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, पहले उनको समझ लो फिर हम एल्गोरिथम को समझते हैं। अब ये देखो, ये हमारे पास डब्ल्यू लिंक लिस्ट बनी हुई है। अगर हमें इसमें न्यू नोड को ऐड करना है तो वो न्यू नोड भी किस टाइप की होनी चाहिए, डब्ल्यू लिंक लिस्ट के टाइप की ही होनी चाहिए। ये कंसेप्ट हमने पहले सिंगली लिंक लिस्ट में भी समझा था कि सेम टाइप की लिंक लिस्ट की ही आप नोड इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हो। अब ये न्यू नोड जो डब्ल्यू लिंक लिस्ट की टाइप की होगी उसको आपको क्रिएट करना पड़ेगा। तो उसको क्रिएट आप कहां से करोगे, अवेल लिंक लिस्ट में से। अवेल बेसिकली क्या होता है, एक पॉइंटर होता है जो बेसिकली उस फर्स्ट नोड को पॉइंट करते हैं जो हमारे पास मेमोरी में फ्री नोड्स अवेलेबल है। मतलब कि सिंपल फॉर्मेट में हमारे पास मेमोरी में जितने भी फ्री नोड्स अवेलेबल होगी उनकी एक हम लिंक लिस्ट बना लेते हैं और उसकी जो फर्स्ट नोड होती है उसका एड्रेस कौन कंटेन करेगा, अवेल पॉइंटर, ठीक है। तो न्यू नोड को ऐड करने से पहले उसको क्रिएट करना पड़ता है और उसको हम क्रिएट कहां से करते हैं, अवेल से। अब सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझते हैं। अब ये देखो, ये हमारे पास डब्ल्यू लिंक लिस्ट बनी हुई है। अब इसमें हमें नोड जिसका एड्रेस 1000 है उससे पहले एक न्यू नोड को ऐड करना है। तो अब अगर हम उस न्यू नोड को उससे पहले ऐड करेंगे तो आप एक चीज समझो कि नोड जिसका एड्रेस 1000 है उसका प्रीवियस पॉइंटर में पहले क्या वैल्यू कंटेन कर रहा है, नल। अब उसको भी हमें अपडेट करना पड़ेगा ताकि वो उस प्रीवियस नोड को पॉइंट करे जो उसके पहले हमने ऐड करी है। और क्या करना होगा, जो हम न्यू नोड को ऐड कर रहे हैं उसके नेक्स्ट पॉइंटर को अपडेट करना पड़ेगा ताकि वो नोड जिसका एड्रेस 1000 है उसको पॉइंट कर पाए, वरना हमारी लिंक लिस्ट ब्रेक हो जाएगी अगर हम उसको पॉइंट नहीं करवाएंगे तो। और प्रीवियस पॉइंटर में क्या आएगा, न्यू नोड के नल, क्योंकि उसके पहले कोई भी नोड अवेलेबल नहीं है। और हमें हेड और स्टार्ट पॉइंटर को भी अपडेट करना पड़ेगा ताकि वो हमारी न्यू नोड को पॉइंट करे जिसको हमने ऐड करा है। तो इसका मतलब हमें किस किस को अपडेट करना पड़ेगा, हेड एंड स्टार्ट पॉइंटर को, और जो हमारे पास न्यू नोड बनेगी उसकी प्रीवियस नेक्स्ट पॉइंटर को, और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फर्स्ट नोड होगी उसकी प्रीवियस पॉइंटर को अपडेट करना पड़ेगा। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और ध्यान में रखना कि एल्गोरिथम के स्टार्टिंग में हम चेक करेंगे कि क्या अवेल इक्वल टू नल है या नहीं है। ये हम क्यों चेक करते हैं, ये देखने के लिए कि क्या मेमोरी में कोई फ्री स्पेस अवेलेबल है या नहीं है। अगर कोई फ्री स्पेस अवेलेबल ही नहीं हुई तो आप न्यू नोड को क्रिएट नहीं कर सकते और उसको आप ऐड भी नहीं कर सकते। इस वजह से हम ये चेक करते हैं स्टार्टिंग में कि क्या अवेल इक्वल टू नल है या नहीं है। अगर अवेल नॉट इक्वल टू नल हुआ तो हम न्यू नोड को क्रिएट कर सकते हैं, इसका मतलब कि हमारे पास मेमोरी में फ्री नोड्स अवेलेबल है। और अगर अवेल इक्वल टू नल हुआ इसका मतलब कि कोई भी फ्री नोड हमारे पास मेमोरी में अवेलेबल नहीं है। अब हम एल्गोरिथम को समझते हैं। सबसे पहले आप सारे स्टेप्स देख लो, फिर एग्जांपल के थ्रू एग्जीक्यूट करके देखेंगे, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी एल्गोरिथम। एल्गोरिथम के स्टार्टिंग में हमें बताना होता है कि कोई भी सिंबल हमने किस चीज के लिए यूज करा है। स्टार्ट बेसिकली कंटेन करेगा एड्रेस ऑफ द फर्स्ट नोड जो हमारे पास एग्जिस्टिंग लिंक लिस्ट की होगी। आप स्टार्ट या हेड पॉइंटर दोनों वर्ड यूज कर सकते हो। अवेल बेसिकली कंटेन करेगा फर्स्ट फ्री नोड के एड्रेस को, मतलब कि जो हमारे पास लिंक लिस्ट होगी फ्री नोड्स की उनकी जो फर्स्ट नोड होगी उसके एड्रेस को कंटेन करेगा। न्यू पॉइंटर बेसिकली जो हमारे पास न्यू एलोकेटेड नोड होगी, मतलब जो न्यू नोड को हम क्रिएट करेंगे उसके एड्रेस को कंटेन करेगा। इन्फो, प्रीवियस एंड नेक्स्ट, ये बेसिकली क्या हो गया, हमारे नोड के 3 पार्ट्स हो गए। मतलब कि इन्फो बेसिकली जो हमारे पास डेटा पार्ट होता है उसके लिए हम यूज करते हैं। प्रीवियस जो हमारे पास प्रीवियस नोड के एड्रेस को स्टोर करेगा, और नेक्स्ट जो बेसिकली नेक्स्ट नोड के एड्रेस को स्टोर करेगा, और आइटम जिस डेटा को हमें स्टोर करना है उसको स्टोर करेगा। अब एल्गोरिथम का फर्स्ट स्टेप आता है चेक करना कि क्या अवेल इक्वल टू नल है या नहीं है। इफ अवेल इक्वल टू नल देन राइट ओवरफ्लो एग्जिट एंड ऑफ इफ स्ट्रक्चर, ठीक है। जब अवेल इक्वल टू नल होगा तो हम क्या प्रिंट करवाते हैं, ओवरफ्लो। ये बेसिकली क्यों प्रिंट करवाते हैं, जब आपके पास कोई जगह ही अवेलेबल नहीं है फिर आप कैसे एक न्यू नोड को क्रिएट कर सकते हो, नहीं कर सकते, तो वो हमारे पास क्या बन जाते हैं, ओवरफ्लो कंडीशन। अगर अवेल नॉट इक्वल टू नल हुआ तो चलेगा स्टेप 2 सेट न्यू इक्वल टू अवेल। इसे बेसिकली क्या होगा, जो फर्स्ट फ्री नोड होगी उसके एड्रेस न्यू पॉइंटर में स्टोर हो जाएगा। फिर चलेगा स्टेप 3 सेट अवेल इक्वल टू नेक्स्ट ऑफ अवेल। इसे बेसिकली क्या होगा कि अवेल अभी किसको पॉइंट कर रहा है, फर्स्ट फ्री नोड को पॉइंट कर रहा है, लेकिन उस नोड का एड्रेस हमने कहां स्टोर करवा दिया, न्यू में। तो अब अवेल किसको पॉइंट करना चाहिए, सेकंड नोड को। तो हमने स्टेप 3 में क्या लिखा है, अवेल इक्वल टू नेक्स्ट ऑफ अवेल, क्योंकि जो नेक्स्ट पॉइंटर होगा उसी ही तो आपको नेक्स्ट न्यू नोड का एड्रेस मिलेगा, इस वजह से। फिर आएगा स्टेप 4 सेट इन्फो ऑफ न्यू इक्वल टू आइटम। इसे बेसिकली क्या होगा, जो हमारे पास न्यू नोड है उसके इन्फो पार्ट में आइटम जो भी डेटा को
कंटेन कर रहा है वो स्टोर हो जाएगा। फिर चलेगा स्टेप 5th, सेट प्रीवियस ऑफ न्यू इक्वल टू नल। अब इससे बेसिकली क्या होगा, जो हमारे पास न्यू नोड है उसकी जो प्रीवियस पॉइंटर में क्या वैल्यू स्टोर हो जाएगी, नल, क्योंकि उसके अंदर हमेशा नल ही स्टोर होगा, क्योंकि वो हमारे पास क्या लिंक लिस्ट के फर्स्ट नोड है और उसके अंदर नल ही आना चाहिए, क्योंकि उसके पहले कोई भी नोड अवेलेबल नहीं है जिसका एड्रेस हम स्टोर कर सकते हैं। फिर चलेगा स्टेप 6, सेट नेक्स्ट ऑफ न्यू इक्वल टू स्टार्ट। इससे बेसिकली क्या होगा, स्टार्ट पॉइंटर में जो भी वैल्यू होगी, मतलब कि हमारी लिंक लिस्ट की जो फर्स्ट नोड होगी उसकी वैल्यू होगी, वो अब जाके स्टोर हो जाएगी जो न्यू नोड है उसके नेक्स्ट पॉइंटर में। क्यों स्टोर करिए, क्योंकि जो हमारे पास लिंक लिस्ट की फर्स्ट नोड है, अब न्यू नोड को ऐड करने के बाद वो लिंक लिस्ट की सेकंड नोड बन जाएगी, इस वजह से। फिर स्टेप 7 आता है, इफ स्टार्ट नॉट इक्वल टू नल देन सेट प्रीवियस ऑफ स्टार्ट इक्वल टू न्यू एंड ऑफ इफ स्ट्रक्चर। अब ये बेसिकली हमने क्यों करा, अगर हमारे पास स्टार्ट नॉट इक्वल टू नल है, इसका मतलब कि क्या हुआ कि हमारे पास ऑलरेडी लिंक लिस्ट एग्जिस्ट करती है, तो उससे क्या होगा, जो हमारे पास ऑलरेडी फर्स्ट नोड होगी उसकी प्रीवियस पार्ट में जो हमारे पास न्यू नोड होगी उसके एड्रेस स्टोर हो जाएगा। बेसिकली स्टेप 7 तब चलेगा जब स्टार्ट नॉट इक्वल टू नल है, ठीक है। फिर आता है स्टेप 8, सेट स्टार्ट इक्वल टू न्यू। इससे बेसिकली क्या होगी, जो हमारे पास न्यू नोड है वो हमारे पास लिंक लिस्ट में ऐड हो जाएगी। फिर स्टेप 9 आता है एग्जिट। एग्जांपल के थ्रू रन करके देखते हैं, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सपोज करो हमारे पास लिंक लिस्ट बनी हुई है जिसके अंदर हमारे पास 3 नोड्स हैं, उनका एड्रेस है 1000, 2000 एंड 3000 और डेटा स्टोर है ABC। अब नोड 1 के प्रीवियस पार्ट में क्या आएगा, नल, और नेक्स्ट पॉइंटर में क्या आएगा, नेक्स्ट नोड का एड्रेस दैट इज 2000, और जो हमारे पास सेकंड नोड है उसके प्रीवियस पार्ट में क्या आएगा, जो प्रीवियस नोड है उसका एड्रेस दैट इज 1000, और नेक्स्ट पार्ट में क्या आएगा, नेक्स्ट नोड का एड्रेस दैट इज 3000, और जो हमारे पास थर्ड नोड है उसके प्रीवियस पार्ट में क्या आएगा, उसके प्रीवियस नोड का एड्रेस दैट इज 2000, और नेक्स्ट पार्ट में क्या आएगा, नल, क्योंकि और कोई नोड अवेलेबल नहीं है। 2 पॉइंटर बनेंगे, हेड पॉइंटर और टेल पॉइंटर। हेड पॉइंटर को आप स्टार्ट पॉइंटर भी बोल सकते हो। हेड पॉइंटर बेसिकली फर्स्ट नोड के एड्रेस को कंटेन करेगा दैट इज 1000, और टेल पॉइंटर लास्ट नोड के एड्रेस को कंटेन करेगा दैट इज 3000। और सपोज करो हमें आइटम डी को ऐड करना है, तो आइटम किस वैल्यू को स्टोर करेगा, डी को। और ये अज्यूम करके चल रहे कि हमारे मेमोरी में 2 फ्री स्पेस अवेलेबल है, तो हमने 2 नोड बना ली और उनका एड्रेस है 4000 एंड 5000। अब फर्स्ट नोड के प्रीवियस पार्ट में क्या आएगा, नल, क्योंकि उसके पहले कोई भी नोड अवेलेबल नहीं है, और नेक्स्ट पार्ट में क्या आएगा, नेक्स्ट नोड का एड्रेस दैट इज 5000। नेक्स्ट नोड के प्रीवियस पार्ट में क्या आएगा, प्रीवियस नोड का एड्रेस दैट इज 4000, और नेक्स्ट पार्ट में क्या आएगा, नल, क्योंकि उसके बाद कोई भी नोड अवेलेबल नहीं है। और एक इसमें हमारे पास एक पॉइंटर बनेगा जिसको हम बोलते हैं अवेल पॉइंटर, जो बेसिकली फर्स्ट नोड के एड्रेस को कंटेन करेगा दैट इज 4000। अब चलेगा हमारे एल्गोरिथम का फर्स्ट स्टेप, चेक होएगा कि क्या अवेल इक्वल टू नल है या नहीं है। अवेल में क्या वैल्यू स्टोर है, 4000। क्या 4000 इक्वल टू नल होता है, नहीं होता है, कंडीशन फॉल्स होगी। अब चलेगा स्टेप 2, न्यू इक्वल टू अवेल। अवेल में क्या वैल्यू स्टोर है, 4000, तो अब न्यू में क्या वैल्यू स्टोर हो जाएगी, 4000। तो एक न्यू पॉइंटर बनेगा, वो बेसिकली किस नोड को पॉइंट करेगा, जिसका एड्रेस 4000 है। फिर स्टेप 3 आता है अवेल इक्वल टू नेक्स्ट ऑफ अवेल। अवेल में क्या वैल्यू स्टोर थी, 4000, इसका मतलब क्या हुआ, अवेल इक्वल टू नेक्स्ट ऑफ 4000, मतलब कि नोड जिसका एड्रेस 4000 है उसके नेक्स्ट पॉइंटर की वैल्यू कितनी है, 5000। अब अवेल में क्या वैल्यू स्टोर हो जाएगी, 5000। इस स्टेप से पहले अवेल किस नोड को पॉइंट कर रहा था, जिसका एड्रेस 4000 था। अब इस स्टेप के बाद अवेल किस नोड को पॉइंट करेगा, जिसका एड्रेस 5000 है। ये चलेगा स्टेप 4, इन्फो ऑफ न्यू इक्वल टू आइटम। न्यू में क्या वैल्यू स्टोर है, 4000, आइटम में क्या वैल्यू स्टोर है, डी। इन्फो 4000 इक्वल टू डी, मतलब कि नोड जिसका एड्रेस 4000 है उसके इन्फो पार्ट में क्या वैल्यू स्टोर हो जाएगी, डी। और आप देख सकते हो डी वैल्यू स्टोर हो चुकी है। फिर चलेगा स्टेप 5, प्रीवियस ऑफ न्यू इक्वल टू नल। न्यू में क्या वैल्यू स्टोर है, 4000, इसका मतलब क्या हुआ, प्रीवियस ऑफ 4000 इक्वल टू नल, मतलब कि नोड जिसका एड्रेस 4000 है उसके प्रीवियस पॉइंटर में क्या वैल्यू स्टोर हो जाएगी, नल। फिर चलेगा स्टेप 6, नेक्स्ट ऑफ न्यू इक्वल टू स्टार्ट। न्यू में क्या वैल्यू स्टोर है, 4000, स्टार्ट में क्या वैल्यू स्टोर है, 1000, इसका मतलब क्या हुआ, नेक्स्ट ऑफ 4000 इक्वल टू 1000, मतलब कि नोड जिसका एड्रेस 4000 है उसके नेक्स्ट पॉइंटर में क्या वैल्यू स्टोर हो जाएगी, 1000। फिर चलेगा स्टेप 7, चेक होएगा कि क्या स्टार्ट इक्वल टू नल है या नहीं है। स्टार्ट में क्या वैल्यू स्टोर है, 1000। क्या 1000 नॉट इक्वल टू नल होता है, कंडीशन हमारी ट्रू होगी। फिर चलेगा उसकी जो कंडीशन ट्रू होने के बाद जो उसके अंदर स्टेप लिखे हुए दैट इज प्रीवियस ऑफ स्टार्ट इक्वल टू न्यू। स्टार्ट में क्या वैल्यू स्टोर है, 1000, न्यू में क्या वैल्यू स्टोर है, 4000, इसका मतलब क्या हुआ, प्रीवियस ऑफ 1000 इक्वल टू 4000, मतलब कि नोड जिसका एड्रेस 1000 है उसकी प्रीवियस पॉइंटर में क्या वैल्यू स्टोर हो जाएगी, 4000। फिर चलेगा स्टेप 8, स्टार्ट इक्वल टू न्यू। न्यू में क्या वैल्यू स्टोर है, 4000 अब वैल्यू किस में जाके स्टोर हो जाएगी, स्टार्ट पॉइंटर में। इससे पहले स्टार्ट पॉइंटर किस नोड को पॉइंट कर रहा था, उस नोड को जिसका एड्रेस 1000 था। इसके बाद किस नोड को पॉइंट करेगा, जिसका एड्रेस 4000 है। फिर स्टेप 9 आता है एग्जिट। ठीक है, इतना क्लियर है। एक और एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। अगर स्टार्ट इक्वल टू नल हुआ तो उस टाइम
है वो हमारे पास एल्गोरिथम कैसे चलेगी। ठीक है, तो एक हमारे पास स्टार्ट पॉइंटर बन गया जिसके अंदर क्या वैल्यू स्टोर है, नल, क्योंकि हमारे पास लिंक लिस्ट हमारी एग्जिस्ट नहीं करती है, मतलब कि लिंक लिस्ट हमारी एम्प्टी है। जो हमारे पास अवे लिंक लिस्ट है वो सेम है, आइटम की वैल्यू भी सेम है। अब स्टेप 1 से लेके 5 तक सेम ही रहेंगे क्योंकि हमने अवेल और आइटम को चेंज नहीं करे है। डिफरेंस आएगा स्टेप 6 से, वहां से देखते हैं। स्टेप 6 क्या है, नेक्स्ट ऑफ न्यू इक्वल टू स्टार्ट। न्यू में क्या वैल्यू स्टोर है 4000, इसका मतलब क्या हुआ, नेक्स्ट ऑफ 4000 इक्वल टू स्टार्ट। स्टार्ट में क्या वैल्यू स्टोर है नल, तो इसका मतलब क्या हुआ, नोड जिसका एड्रेस 4000 है उसके नेक्स्ट पॉइंटर में क्या वैल्यू स्टोर हो जाएगी नल। फिर चलेगा स्टेप 7, चेक होगा कि क्या स्टार्ट नॉट इक्वल टू नल है। स्टार्ट में क्या वैल्यू स्टोर है नल, क्या नल नॉट इक्वल टू नल होता है, कंडीशन हमारी फॉल्स होगी। फिर चलेगा स्टेप 8, स्टार्ट इक्वल टू न्यू। न्यू में क्या वैल्यू स्टोर है 4000, तो अब स्टार्ट पॉइंटर में क्या वैल्यू स्टोर हो जाएगी 4000। तो हेड पॉइंटर किस नोड को पॉइंट करेगा जिसका एड्रेस 4000 है, और टेल पॉइंटर भी उसी नोड को पॉइंट करेगा जिसका एड्रेस 4000 है, क्योंकि यही हमारे पास फर्स्ट नोड है और यही हमारी लिंक लिस्ट की लास्ट नोड है। इसी वजह से इसकी प्रीवियस और नेक्स्ट पॉइंटर में नल स्टोर है। फिर स्टेप 9 आता है एग्जिट। आई होप आपको एल्गोरिथम बहुत अच्छे से क्लियर होगी। अब समझते हैं टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, आप ये देखो कि अगर हम नोड को स्टार्टिंग में ऐड कर रहे हैं तो हमें कोई भी ट्रावर्सल ऑपरेशन को परफॉर्म करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, उस वजह से इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है O1, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी कितनी होगी O1। ठीक है, इतना क्लियर है। अब समझते हैं इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। सबसे पहले एडवांटेजेस यही होता है कि इंसर्शन करना काफी इजी है और काफी फास्ट वे में हमारा इंसर्शन हो जाता है। ट्रावर्सल की भी कोई जरूरत नहीं पड़ती है, कांस्टेंट टाइम में हम इंसर्शन कर पाते हैं। और इसकी डिसएडवांटेजेस क्या होगी कि प्रीवियस और नेक्स्ट दोनों पॉइंटर को अपडेट करना पड़ता है। इंप्लीमेंटेशन भी इसकी कॉम्प्लिकेट होती है सिंगली लिंक लिस्ट के कंपेयर में। तो दोस्तों ये था आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने डिटेल में समझा कैसे एक न्यू नोड को हम स्टार्टिंग में ऐड कर सकते हैं डब्ल्यू लिंक लिस्ट में। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू पीजी स्मार्ट लर्निंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।